आज हम सीखेंगे कि एक मसीही विश्वास करने वाले व्यक्ति को कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। मसीही होना केवल चर्च जाना, प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना ही नहीं है। एक सच्चा विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो आइए परमेश्वर के वचन से इन 5 महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। 1. परमेश्वर के अलावा किसी और को सबसे ऊपर न रखें। निर्गमन 20:3 तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान चाहता है। कई बार हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन पैसा, सफलता, प्रसिद्ध, रिश्ते या संसार की चीजों को परमेश्वर से अधिक महत्व देने लगते हैं। आज स्वयं से पूछिए, मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान किसका है? सीख परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दीजिए। 2. जानबूझकर पाप में जीवन न बिताए। रोमियो 6:1-2 जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक मसीही कभी गलती नहीं करेगा। हम सभी कमजोर हैं और कई बार गिर सकते हैं, लेकिन गलती से पाप में गिरना और जानबूझकर लगातार पाप करते रहना 2 अलग बातें हैं। जब पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप के बारे में समझाता है तो हमें पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए। सीख पाप को सही ठहराने की कोशिश मत कीजिए, उसका पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर से शक्ति मांगिए। 3. किसी से घृणा या मन में कड़वाहट न रखें। इफिसियों 4:31-32 लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हमें बहुत गहरा दुख मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति ने जो गलत किया वह सही था। क्षमा का अर्थ है अपने मन की कड़वाहट को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। सीख जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, हमें भी दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। आज यदि आपके मन में किसी के लिए क्रोध या कड़वाहट है तो उसे प्रभु यीशु के चरणों में रख दीजिए। 4. झूठ, धोखा और बेईमानी से दूर रहें। कुलुस्सियों 3:9 एक दूसरे से झूठ न बोलो। एक मसीही व्यक्ति को सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। घर में ईमानदार रहें, काम की जगह पर ईमानदार रहें, व्यापार में ईमानदार रहें और तब भी ईमानदार रहें जब कोई आपको नहीं देख रहा हो। संसार भले ही बेईमानी को स्वीकार करे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। सीख सच्चाई का चुनाव कीजिए, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। 5. दूसरों को पाखंड के साथ दोषी ठहराना या न्याय करना बंद करें। मत्ती 7:1-5 प्रभु यीशु हमें सबसे पहले अपने जीवन को जांचने की शिक्षा देते हैं। कई बार हम दूसरों की गलतियां बहुत आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखते। हमें घमंड के साथ दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पाप को सही कहें। हमें सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन प्रेम और नम्रता के साथ। सीख दूसरों की निंदा करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना कीजिए और पहले अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचिए।